देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। राहुल गांधी की बिहार क्रांति, नीतीश और मांझी के गढ़ में कांग्रेस की चुनावी घुसपैठ, दलित, मुसहर और ओबीसी पर निशाना, सत्ता वापसी की बड़ी तैयारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया खेला चल रहा है और इसके सूत्रधार हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो 5 महीने में 5वीं बार बिहार पहुंचे हैं। एक और केंद्र और राज्य में काबिज मोदी नीतीश मांझी की तिकड़ी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अब एक नए सियासी समीकरण के साथ पूरी ताकत झोंक रही है। इस बार राहुल गांधी का मिशन साफ है, दलित, महादलित, मुसहर और अति पिछड़े वर्गों को कांग्रेस के पक्ष में गोल बंद करना। उनका ताजा बिहार दौरा सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सियासी हमला है। वो गया में मांझी के गढ़ और नालंदा में नीतीश के गढ़ में सीधी सेंध लगाने के इरादे से उतरे। गया में माउंटेन मैन की प्रतिमा से मुसहर समाज को साधने की कोशिश राहुल गांधी का पहला पड़ाव रह गया, जहां उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात की। दशरथ मांझी के बेटे को कांग्रेस पहले ही पार्टी में शामिल कर चुकी है। गया में मुसहर समुदाय की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ जीतन राम मांझी का परंपरागत वोट बैंक है। मुसहर समाज महादलितों में आता है, जिसकी बिहार में जनसंख्या करीब 3 से 4% है। गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास जैसे जिलों में यह समुदाय प्रभावी भूमिका निभाता है। राहुल गांधी ने न सिर्फ मांझी परिवार से संवाद किया, बल्कि गया में महिलाओं और युवाओं के साथ संवाद कर कांग्रेस की जमीन पर वापसी की तस्वीर खींचने की कोशिश की। नीतीश के नालंदा में संविधान सम्मेलन, सामाजिक न्याय की नई लकीर। इसके बाद राहुल पहुंचे नालंदा, नीतीश कुमार का गृह जिला, जिसे जेडीयू का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहीं राहुल ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया और सीधे नीतीश के कोर वोट बैंक, अति पिछड़ा और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की। हम 90% आबादी को सिर्फ 50% हिस्सेदारी नहीं दे सकते, हमें आरक्षण की सीमा को तोड़ना होगा। राहुल गांधी नालंदा में संबोधन के दौरान इस बयान के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी की राजनीति को हवा दी है, जो अब बिहार की राजनीति का केंद्र बन चुकी है। कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग, एक सुनियोजित प्रयोग। पार्टी ने बिहार में अपनी संगठनात्मक रणनीति को भी जातिगत संतुलन के हिसाब से तैयार किया है। समुदाय प्रतिनिधित्व भूमिका, रविदास दलित, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष पासी, अति पिछड़ा सुशील पासी सह प्रभारी मुसहर महादलित, भागीरथ मांझी संभावित उम्मीदवार। कांग्रेस यह समझ रही है कि बिहार में बिना दलित और अति पिछड़ा समर्थन के सत्ता की राह मुश्किल है, इसलिए पार्टी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी, जेडीयू, हम के बीच इनसे 3 जातीय समूहों को अपने पक्ष में खींचा जाए। नीतीश मांझी के लिए नई चुनौती, नेता गढ़ संकट। नीतीश कुमार नालंदा, ओबीसी, अति पिछड़े, राहुल की सीधी दस्तक, जीतन राम मांझी गया, मुसहर समुदाय, कांग्रेस का जमीनी प्रभाव। नीतीश कुमार की उम्र अब राजनीतिक ढलान की ओर बढ़ रही है और उनका बार बार गठबंधन बदलना उनके विश्वसनीयता संकट को और गहरा कर रहा है। कांग्रेस इसे एक अवसर की तरह देख रही है। उधर मांझी के बेटे और खुद उनकी भूमिका अब सीमित होती जा रही है। कांग्रेस इस शून्य को भरना चाहती है। जातीय समीकरण, कांग्रेस की गणित, दलित 17%, अति पिछड़ा 36%, मुस्लिम 17%, कुल लगभग 70% का संभावित सामाजिक आधार। यदि कांग्रेस इस वर्ग को साध लेती है तो वह न सिर्फ सत्ता में साझेदारी कर सकती है, बल्कि खुद नेतृत्वकारी ताकत भी बन सकती है। निष्कर्ष, बिहार में कांग्रेस का पुनर्जन्म या एक और प्रयोग। राहुल गांधी के बिहार दौरे से साफ हो गया है कि कांग्रेस अब सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि जमीनी हकीकत पर आधारित रणनीति पर काम कर रही है। उनका नालंदा और गया दौरा सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव की नींव है। कांग्रेस इस बार सिर्फ हाथ दिखाने नहीं, बल्कि हाथ में हिस्सेदारी देने का वादा लेकर आई है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार का मतदाता कांग्रेस के सामाजिक न्याय अभियान पर भरोसा करेगा, या फिर एक बार फिर नीतीश, मोदी, मांझी की तिकड़ी मैदान मार ले जाएगी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।